हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 20 जून 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया हुआ है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 2 मिनट का वीडियो है। इससे आपके कुछ प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एंड अगर क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ चाहिए पिछली क्लासेस की, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, वहाँ से जा ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मिल जाती है पीडीएफ, हफ्ते में 2 बार शेयर की जाती है। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये जो विवाटेक सम्मेलन था, इसमें कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसमें भारत को चुना गया है। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन में भारत को वर्ष के देश के रूप में मान्यता दी है, यानी कि कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने विवाटेक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में भारत के लगभग 65 स्टार्टअप भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दुनिया में कहीं भी आपको वह पैमाना नहीं मिलेगा जो भारत में हमारे पास है। दुनिया में कहीं भी आपको देश के युवा दिमागों में ऊर्जा का स्तर नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये दुनिया में भारतीय स्टार्टअप के योगदान के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का स्थल कौन सा है, कहाँ पर हो रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है नई दिल्ली। औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन का स्थल नई दिल्ली है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने नई दिल्ली में इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है। तो अगर इसमें आपसे पूछा जाता है कि इसका उद्घाटन किसने किया है, तो ये नितिन गडकरी ने किया है। और ये कहाँ पर किया गया है, किस स्थान पर? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। गडकरी जी ने कहा कि बिजली की कमी पर काबू पाने के लिए वैकल्पिक ईंधन विकसित करना महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि इन मुद्दों पर एकतरफा मूर्खतापूर्ण रवैया अपनाना देश के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2022 में एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बैठक का मेज़बान है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। तो 2022 में एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की बैठक के मेजबान भारत है। भारत ने एससीओ रेट्स के अध्यक्ष के रूप में एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोध संरचना बैठक की मेज़बानी की। इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद के खतरों से सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। चीन, पाकिस्तान और शंघाई सहयोग संगठन को एससीओ के ही बोला जाता है। इनके अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में इस बैठक में भाग लिया। तो ये जो बैठक हुई थी, ये नई दिल्ली में हुई थी। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की बैठक थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे बड़ा पौधा ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया है। दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर उथले पानी में की गई है। विशाल समुद्री घास एक समुद्री फूल वाला पौधा है ये, जिसे पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। ये पौधा इतना बड़ा है कि खुद को क्लोन करता है, आनुवंशिक रूप से समान शाखाएं बनाता है। यह प्रक्रिया प्रजनन का एक तरीका है जो जानवरों के साम्राज्य में दुर्लभ है। हालांकि ये कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है और कुछ पौधों, फंगस और बैक्टीरिया के बीच अधिक बार होता है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो एंथनी अल्बनीज़ हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में जो मुद्रा चलती है, ऑस्ट्रेलिया मुद्रा है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सुदूर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से एक शोध रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो शोध रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, ये नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नासा अमेरिकी स्पेस रिसर्च सेंटर है। ये पहली बार है जब नासा अमेरिका के बाहर किसी कमर्शियल सेंटर से रॉकेट प्रक्षेपण करेगा। ऑस्ट्रेलिया में स्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 3 रॉकेट लॉन्च करेगा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में एक शहर है नुलुम्बय, यहाँ से पास धुप्पा पठार के उत्तरी क्षेत्र में अर्नहम अंतरिक्ष केंद्र है। यहीं से नासा 3 रॉकेट प्रक्षेपित करेगा। ये तीनों रॉकेट 13 मीटर के साउंडिंग रॉकेट हैं जो अंतरिक्ष की कक्षा में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वैज्ञानिक अवलोकन करेंगे। नेक्स्ट है, किस टाइगर रिजर्व में एशिया का सबसे लंबा दांत वाला भोगेश्वर हाथी प्राकृतिक कारणों की वजह से मृत पाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांदीपुर टाइगर रिजर्व।
बांदीपुर टाइगर रिजर्व में ये मृत पाया गया है। पोस्टमार्टम से पुष्टि हो गई है कि उसकी मौत प्राकृतिक कारणों से वजह से हुई थी। उस पर कोई चोट के निशान नहीं थे। नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए जंबो की सवारी काफ़ी फेमस है। सभी वन्यजीव उत्साही, विशेष रूप से हाथी प्रेमियों के लिए वास्तव में दुखद खबर है। ये हाथी भोगेश्वर क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों और स्थानीय लोगों के बीच काफ़ी फेमस था। स्थानीय लोगों और वन अधिकारियों ने इस हाथी का नाम भोगेश्वर रखा था क्योंकि उसे भोगेश्वर शिविर के पास अक्सर देखा जाता था। भोगेश्वर को कई वन्यजीव डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया जा चुका है। जंबो के दांतों को हटाकर मैसूर अरण्य भवन के संग्रहालय में रखने के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। बालिका पंचायत का संचालन 11 से 21 आयु वर्ग की बालिकाएं करती हैं। बालिका पंचायत का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग की एक पहल है। कच्छ जिले के 4 गाँवों में करीब 1 साल पहले बालिका पंचायत की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन अमृत सरोवर के तहत किस राज्य में 100 तालाब बनाए गए हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। पीएम नरेंद्र मोदी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी के संरक्षण के लिए 24 अप्रैल 2022 को एक मिशन शुरू किया था, मिशन अमृत सरोवर। इस मिशन का उद्देश्य आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना। मिशन अमृत सरोवर को 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है। ऐसे लगभग 50,000 अमृत सरोवर का निर्माण किया जा सकता है जो लगभग 1 एकड़ के क्षेत्र में होंगे और जिसमें 10,000 क्यूबिक मीटर की जल धारणा क्षमता होगी। और जम्मू कश्मीर के जो शोपियां जिले में 100 तालाब बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर में जो शोपियां जिला है वहाँ पर बनाए गए हैं 100 तालाब। टुडेज स्पेशल में हम अग्निपथ स्कीम का डिस्कशन करेंगे जो कल भी किया हुआ था। तो इसमें कुछ चेंजेस अनाउंसमेंट किए गए हैं। एक तरफ बवाल हो रहा है, सारी जगह भारी विरोध हो रहा है। उसमें जो है केंद्र सरकार कुछ बदलाव भी लेके आई है। CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके दी। वहीं रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अग्निवीरों को सैन्य सेवा के बाद सरकारी विभागों में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो अग्निवीर होंगे वो जो सैन्य सेवा के बाद रिटायर होंगे तो जो भी सरकारी नौकरी निकलेंगी विभागों में तो उनको प्रायोरिटी में रखा जाएगा। साथ ही अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो सस्ती दर पर कर्ज भी दिया जाएगा, यानी कि कम रेट पे इनको लोन भी मिलेगा। इससे पहले मंत्रालय की ओर से दोनों बलों में भर्ती होने वाले अग्निवीरों की ऊपरी सीमा में 3 साल की बढ़ोतरी की थी। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा की जो छूट होगी वो 5 वर्ष की होगी, 5 साल की। इस योजना के विरोध में देश भर में व्यापक प्रदर्शन हुए हैं। इसी में कुछ बदलाव करके जो है गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। ये रहा अमित शाह जी का ट्वीट, जिससे ट्वीट करके इन्होंने इन्फॉर्म किया था आरक्षण के लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अग्निपथ योजना देश और नौजवानों के लिए हितकारी है। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा ताकि उन्हें काम भी मिल जाए और उनके अंदर देश सेवा का जज्बा भी बना रहे। ये था हमारा टुडेज स्पेशल का डिस्कशन। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था 2023 में कौन सा देश पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करेगा? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए भारत। 2023 में भारत पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करेगा। और इस क्वेश्चन का सब लोगों ने लगभग सही आंसर दिया है। उनके नाम बता देती हूँ मैं। रूबी गुप्ता, रंजन कुमार, ज्योति शर्मा, सरस्वती राजवाड़े, मुकेश मीना, अभिषेक पासवान, पीहू साहू, दीपक रॉय, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोग को देना है। क्वेश्चन है कौन सा संस्थान है जो अग्निवीर के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगा? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इग्नू, ऑप्शन बी HBTI, ऑप्शन सी IIT, या ऑप्शन डी CSJMU। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया जा चुका है।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।